और आपको पूछ रहा हूं आपको कि है कहाँ पे, और फिर भी क्रेडिट लेने के लिए मी केलं और तू काय केलं. एक ह्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक तरी तू वीट लावलं कुठे, विटेचं काम केलं कुठे असेल दाखवा मला तुम्ही. फक्त शॉल घ्यायचे आणि फक्त रिबिन कापायचे एवढंच तुम्ही काम केलं मॅडम. आता मला माहित आहे मी बोललो, तुम्ही आता माझ्या विरुद्ध काहीतरी कारवाई सुरू करणार आणि माझ्यावर कुठला तरी खोटा गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न करणार. काही वाद नाहीये, पण आता मी गप्पा नाही बसणार मॅडम. खूप सहन केलं आम्ही म्हणजे मी तर खूप सहन केलंय तुमचं विनाकारण. बघूया असं पुढे काय होतं ते. नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय थरथरे ने ब्रिज के उद्घाटन को लेकर के आक्रोश प्रकट किया। दादा, ब्रिज के उद्घाटन समारोह को लेकर जो मीरा भाईंदर में टीका टिप्पणी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ब्रिज के लिए टिप्पा टिप्पणी तो पूरे शहर में चालू है, पूरी जनता जानती मीरा भाईंदर की ये किस तरह का ओपनिंग किया गया है. कोई भी शासकीय ओपनिंग, शासकीय उद्घाटन रात को 10 बजे आपने कभी देखा है? मैंने तो कभी देखा नहीं. रात को 10 बजे अंधेरे में कोई शासकीय उद्घाटन ओपनिंग होता नहीं, लेकिन मीरा भाईंदर को हुआ. उस दिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे आने वाले थे ओपनिंग के लिए. हमें भी खुशी थी, लेकिन देव सर यानी फडणवीस साहब हमारे उप मुख्यमंत्री वो भी आने वाले थे. किसी कारण नहीं यहाँ पे पता नहीं, लेकिन एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री वो भी नहीं आए रात को, और इन्होंने आपस में यहाँ पे ओपनिंग कर लिया. यानी आपको पता है कि रात को ओपनिंग करके इन्होंने अपना क्रेडिट कैसा लिया. जो भी क्रेडिट का विषय उनका है, लेकिन आप अगर बोलते हो कि मीरा भाईंदर ने अपने महाराष्ट्र राज्य में यूटी है, तो यूटी होने के बावजूद भी इन्होंने किसी भी हमारे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी, अध्यक्ष, यहाँ के माजी आमदार किसी को नहीं बुलाया, ना किसी को मैसेज गया. मैं भी यहाँ इस जिला का उप जिला अध्यक्ष हूँ. किसी को भी कोई मैसेज नहीं कि आज ओपनिंग होने वाला, आप आइए या कार्यस्थल पे मौजूद रहिए. किसी को कोई संदेश नहीं था, और इन्होंने पूरे ब्रिज पे सिर्फ शिवसेना का झंडा लहराया है. अगर आप यूटी बोलते हो तो हर पक्ष जो यूटी में होते हैं, घटक पक्ष, उनके झंडे लगाना आपको कंपलसरी होता है क्योंकि आप यूटी में हो. बीजेपी के इस कार्यक्रम में, सेना के किसी कार्यक्रम में या राष्ट्रवादी का जो भी इनके यूटी है अपनी, किसी का भी झंडे के अलावा सिर्फ शिवसेना का झंडा था, धनुष्य बाण, बाकी किसी का झंडा नहीं था. तो ये छुपी रात के अंधेरे में जो छुपी इनकी ओपनिंग थी क्रेडिट लेने की, ये हमें तो सब समझ में नहीं आ रहा है. उस दिन अगर आपने ना आपका जिला अध्यक्ष हमारे किशोरी शर्मा, उनको कॉल था, ना उनकी उपस्थिति वहां पे थी, ना हमारा कोई पदाधिकारी था, ना हमारा कोई कार्यकर्ता था, ना बीजेपी का कोई आम आदमी था वहां पे, ना हमारे जो मेन आमदार है, हमारे आज के भी हम आमदारी उसको मानते हैं, नरेंद्र जी मेहता, जिन्होंने पूरा मेट्रो का पूरा प्लान उनके कार्यकाल में मेरे सामने, मैं उसका विटनेस हूं, मैंने देखा हुआ उनका काम करने का तरीका, देवेंद्र फडणवीस जी कैसे उन्होंने काम करके लिया, मेट्रो कैसे सैंक्शन करके ली, मेट्रो के नीचे ब्रिज का काम कैसे सैंक्शन करके लिया, उसका पूरा विटनेस मैं हूं. क्योंकि उन्होंने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस मेरे ख्याल से सिर्फ मेट्रो सैंक्शन की थी, लेकिन मेहता साहब ने आने वाले फ्यूचर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम मीरा भाईंदर में ना हो, इसलिए उन्होंने नीचे का ब्रिज भी उन्होंने सैंक्शन करके लिया, प्लानिंग करके उन्होंने लिया. और ऐसे आदमी को आप बुलाते नहीं हो, साला समझ में नहीं आता किस तरह का क्रेडिट ले रहे हैं आप. अभी इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्रेडिट लेना जरूरी, उनको नहीं लेंगे तो हार जाएंगे. अभी आपको एक बताता हूँ मैं बात. क्रेडिट लेने के बाद कुछ महीनों पहले लता मंगेशकर हॉल का भी ओपनिंग हुआ था. उस वक्त भी उनकी यही हलचल थी. उस वक्त भी बीजेपी ने आंदोलन नहीं किया था, बीजेपी को साइड में रखा गया था उस दिन, ये आपको शायद पता हो. अभी ये ब्रिज का ओपनिंग हो गया. अभी आपको ये भी बता दूं मैं, आप मेरे बात रिकॉर्ड करके रख देना, आज की तारीख याद रखना. आने वाले कुछ दिनों में वेस्टर्न होटल के आए थे, दिल्ली दरबार के होटल के सामने, जो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वरूढ़ पुतला है, स्टैचू है, सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से एशिया में सबसे बड़ा पुतला है. ये पुतला मेरे ख्याल से जब महानगर पालिका अपने सत्ता थी, हमारी यानी बीजेपी की सत्ता थी, एक हाथी सत्ता जो मेहता जी ने अपने बल पे लाई थी, उन्होंने पूरा प्लानिंग करके लिया था. और ये इनका ये उद्घाटन भी ऐसे चोरी छुपे किया जाएगा, याद रखना.
दादागिरी से करेंगे ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्रेडिट हमारे आज के वर्तमान विधायक है, यहाँ के विधायिका, सब ज्यादा उनकी प्लानिंग होती है। सामने वालों को कैसे डैमेज करना है, नेताजी को कैसे डैमेज करना है, ये इतने काम करने के बावजूद भी इनको कैसे डैमेज करने की कोशिश की, सब जानते हैं। इनके सब झूठी कहानियां, क्या क्या चल रहा है, कैसे आरोप कर रहे हैं, सब जानते हैं। सब पूरे शहर के लोगों को पता चल गया अभी, क्योंकि ये लोग शहर के, इस मीरा भाईंदर शहर के जनता के मुद्दों से भटक रहे हैं। बरोबर है, इनको सब जनता के मुद्दे इन लोग भूल गए, लेकिन अभी इनको इसी शहर की जनता गुद्दा देगी अभी, तो याद रखना अभी इस समय। आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि आपको जहाँ स्मारक शिवाजी महाराज का जो स्मारक का उद्घाटन होने वाला है, कहाँ वहीं बीजेपी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा क्या? ये मेरी सोच है। मेरी सोच इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल जो तरीके से ओपनिंग हो रहे हैं, ये देखो ना, अभी जो हुआ अपने मीरा भाईंदर में जो ब्रिज का ओपनिंग हुआ, रात को 10 बजे ओपनिंग होता है क्या कभी? किसी ने देखा है कभी? तो ये जो आने वाले कुछ समय में जो राजा शिव छत्रपति हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव, उनका जो पुतले का ओपनिंग होगा या उद्घाटन होगा, वो भी मेरे ख्याल से इस तरह का ही होगा, वन साइड। फिर भी हमारे बीजेपी वाले पता नहीं हमेशा चुप बैठे, क्योंकि इनके संस्कार है चुपचाप रहने का, दादागिरी नहीं कहीं करते, यही इसीलिए ये फायदा उठाते, बाकी कुछ नहीं। और इसमें सहारा कौन है, सपोर्ट कौन करता है? हमारी आज की विधायिका जो बीजेपी की है, सेना की है, राष्ट्रवादी की, पता नहीं कहा की है, हमको नहीं पता है। मैं तो एज ए बीजेपी का लीडर करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ के आम नागरिक करके बता रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ आपको कि है कहाँ पे, और फिर भी क्रेडिट लेने के लिए मी केलं और तू काय केलं? एक ह्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक तरी तू वीट लावलंय कुठे? विटेचं काम केलंय कुठे? असेल दाखवा मला तुम्ही. फक्त शॉल घ्यायचे आणि फक्त रिबिन कापायचे, एवढंच तुम्ही काम केलं मॅडम. आता मला माहिती आहे, मी बोललो, तुम्ही आता माझ्या विरुद्ध काहीतरी कारवाई सुरू करणार आणि माझ्यावर कुठला तरी खोटा गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न करणार, काही वाद नाहीये. पण आता मी गप्पा नाही बसणार मॅडम, खूप सहन केलं आम्ही म्हणजे मी तर खूप सहन केलंय तुमचं विनाकारण. बघूया आता पुढे काय होतं ते. पण मी पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी तुमच्याशी बोलतोय, आणि पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून मी हे सगळं सांगितलं, त्याच्यात काय खोटं नाही बोलले मी. अभी कहीं ना कहीं विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, वहीं विधायक अपने कार्यों को लेकर गुणगान कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? गुणगान करेंगे ना. आप कौन से विधायक की बात कर रहे हो, वो तो बताओ मुझे. जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, विधायिका, सॉरी, प्रताप सरना की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो उनका कार्य कर रहे हैं. अपने वर्तमान विधायक ने मुझे बताना, 5 साल में पांच सालों में जनता के लिए कुछ एक कार्यक्रम दिया गया, कार्यक्रम बताना मुझे प्लीज. नवरात्रि का गरबा रखने के तो वो नहीं हुआ. दही आंटी का पता नहीं इनका क्या चलता है, मुख्यमंत्री जो भी है, कोई ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम दिया है कोई जनता के लिए? अरे आपने महिलाओं के लिए कार्यक्रम नहीं दिया है. महिलाओं को तो कार्यक्रम देना चाहिए था 5 सालों में. तो आपने किया क्या 5 सालों में? ना आपने कुछ काम किया है, ना जनता के लिए कार्यक्रम दिया है कुछ. तो किस चीज का आपको घमंड और किस चीज का आप अभी ये इलेक्शन में जाके जनता से वोट मागोगे आप, की मी हे केलं, मी ते केलं? काय केलं तुम्ही मॅडम? फक्त जाऊन आता परत काहीतरी खोटं सांगणार लोकांना, आणि परत लोकांना परत काहीतरी खोटं सांगून, खोटं समजावून परत त्यांना गप्पा करणार, हेच करणार तुम्ही का आता? पण जनता आता तशी नाहीये, खूप सुधारली जनता सुधारला म्हणण्यापेक्षा जनतेला कळले खरं काय खोटं काय, आणि आता जनता खूप समजूतदार झाली आहे. आता अशी चूक परत होणार नाही असं मला वाटतंय. आखिर में आपने मुझे ये सवाल पूछा था शुरू में, ब्रिज के लिए आपने जो पूछा, मैंने मेरे दिल की बात बता दी. एज पदाधिकारी करके नहीं पता है, मैंने एक नागरिक होने के बावजूद मैं आपको ये सब जवाब दिया हुआ है जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी मुझे पता नहीं. तो आखिर में ये कहूंगा, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मराठीमध्ये एक आहे, असं म्हणतात, रात्रीचा खेळ चाले हा खेळ सावल्यांचा. रात्री यांनी जो काम केलंय फिट, हे रात्रीचा खेळ होता. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.